सब कहते हैं लेदर के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, बिकॉज इट हार्म्स द एनिमल्स इवेंचुअली, विच इज़ राइट, विच इज़ फेयर। बट क्या इसका ऑल्टरनेटिव वीगन लेदर है? क्या वीगन लेदर वाकई में अच्छा होता है? आज हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। आज हम आए हैं एथिक लिव लेदर फ्री प्रोडक्ट रेंज के साथ। दिस वॉज द पिच विच केम ऑन शार्क टैंक, एंड ये दो फाउंडर्स आए थे जिनकी एज यूजुअल अश्विनी ने बहुत इंसल्ट की। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें झापड़ क्यों नहीं मारा, माफी मांग लो, घर चले जाओ। ये भाई बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, घर वालों ने तो बहुत गाली दी है। थोड़ा खराब लगा मुझे इनके लिए, बट फिर मैंने इनकी वेबसाइट पर जाके देखा, मैंने देखा कि ये 4-5 हज़ार के बहुत ही शानदार शानदार जूते बेच रहे हैं। तो हमने भी इनका जूता बुलवाया गया है। तो आप देख सकते हैं ethiconline.com इनकी वेबसाइट है। इनके फॉर्मल शूज़ होते हैं वीगन लेदर, नॉन लेदर शूज़ आते हैं 4,200 रुपये के, जो जिस तरीके के जूते आप किसी पार्टी में या ऑफिस फॉर्मल ओकेजन पर आप पहनोगे। फिर इनके वॉलेट्स आते हैं 2,000 रुपये के, बेल्ट आते हैं 1,500 रुपये के। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये लेदर से ज़्यादा महंगे हैं इनके प्रोडक्ट्स। आप जाके लेदर प्रोडक्ट लोगे तो सस्ता पड़ेगा, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट वो है क्या वीगन लेदर वाकई सोल्यूशन है? क्या वीगन लेदर इज द आंसर टू लेदर? तो गाइज हमने इनका 4,000 का फॉर्मल जूता बुलवाया, 4,000 रुपये का, जिससे हम अनबॉक्स रिव्यू करेंगे। स्पॉइलर अलर्ट, ये जूता मैं एक बार पहन चुका हूँ टेस्ट करने के लिए, बिफोर आई टॉक ऑन इन दिस रिव्यू। तो ये पहना हुआ जूता, इसको मैंने वापस बॉक्स किया है आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए। तो गाइज स्टार्ट करते हैं और इसे मैं कंपेयर करूंगा हश पपीज के जूते के साथ। तो गाइज इसे अनबॉक्स करें उसके पहले कस्टमरी क्विक रिस्पॉन्स चेक। आज मैं पहना वन ऑफ माई फेवरेट वॉचेज विच इज दिस Casio 5600 सीरीज की वाइट स्ट्रैप वॉच। लुक्स वेरी स्पोर्टी, वेरी फंकी, एंड इट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट गाइस। उतनी महंगी नहीं आती है, इंस्टेंटली कैप्चर्स अटेंशन। ब्लाइंड बाय फॉर एनीवन हु वांट्स अ गुड रगेड वॉच विच आल्सो लुक स्टाइलिश एंड डिफरेंट। बाकी कोई स्मार्ट वॉच के टंटे नहीं है। आप पूछे तो मैं बता देता हूँ। चलिए गाइस, ये एथिक्स का जूता है, इसको हम अनबॉक्स करेंगे। इस तरीके से आता है ये बॉक्स का लिड हम फेंक देते हैं। सबसे पहले आपको इसके साथ एक अच्छी चीज़ आती है विच इज़ दिस शू बैग। ऐसा होटल्स में आपने देखा होगा, शूज़ कैरी करने के लिए होता है। इट्स अ ब्रांडेड शू बैग विच इज़ अ नाइस टच। कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, बट इट्स अ गुड टच टू व्हेन यू गेट सच सॉर्ट ऑफ थिंग। इससे अलग करते हैं, इसके अंदर एक थैंक यू कार्ड आता है। सारे स्टार्टअप्स हमको थैंक यू ज़रूर बोलते हैं, एंड इट इज़ एन पीटा अप्रूव्ड वीगन मटीरियल। वीगन मटीरियल पे आते हैं गाइस, इसकी थोड़ी रिसर्च की है मैंने, एंड ये कह रहे हैं कि यू स्टैंड फॉर योर बिलीव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप क्रूअल्टी टू एनिमल्स के अगेंस्ट हो। आई एग्री, बट क्या वीगन इज़ द आंसर? उस पर हम अभी बात करेंगे। इसके साथ एक लेटर आता है जिसमें जवाब है कि ये डब्बा ऐसा टूटा फूटा टाइप का क्यों आता है 4,000 के जूते का। तो इनने इसमें लिखा है कि हम सिंपल स्टडी बॉक्स यूज़ कर रहे हैं ताकि वी अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इको फ्रेंडली, रिसाइक्लेबल है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि वी विल गेट अ प्रोडक्ट पैकेजिंग गुड सून। तो इस तरीके का आता है गाइस ये जूता। इसको इस तरीके से खोलें तो ये आते हैं 2 जूते और पेयर ऑफ शूज़। ये बॉक्स का काम हो गया, हम इसे फेंक देते हैं। ये रहा हमारा जूता। इसे मैं एक बार पहन चुका हूँ गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रीज ऑलरेडी आ चुकी है। तो जूते पे आते हैं गाइस, ये आते हैं उसके अंदर की सपोर्ट्स, उसको हमने अलग कर दिया गाइस। ये है एथिक का एक ब्लैक जूता, वॉर्न बाय मी वंस, एकदम ब्रांड न्यू नहीं है। इस तरीके से एथिक इसमें लिखा हुआ है। इसमें ना एक बात है कि इसके जो प्रिंट है ना एथिक लिखे हुए, थोड़े ना मिट जाते हैं काफ़ी ईजिली। आई डोंट नो वाई, ये पहले से मिटा हुआ आया कि मुझसे मिटा, ये पता नहीं मुझे, बट ये थोड़ा अजीब है यार। डिज़ाइन का पार्ट है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट दिस वॉज समथिंग स्ट्रेंज अगर आप देखोगे दोनों जूतों में। एंड इस तरीके का है ये, एंड इट हैज़ अ नॉर्मल दिस सोल, जैसी नॉर्मल सोल होती है उस टाइप की सोल है। और ये मैंने एक बार पहना है, थोड़ी सी ऐसी क्यों हो रही है सोल इसकी, आई डोंट नो। इधर वाली की भी थोड़ी सी सोल आप देख सकते हो, थोड़ी घिस गई है। मैं तो एक ही बार पहना है इसे। एनीवेज, एंड इस तरीके की लेस आती है, पतली सी लेस है। पहनने की मैं बात करूँ तो टिपिकल नॉर्मल फॉर्मल शूज़ जैसे होते हैं वैसी उसकी फिटिंग है, वैसा ही एक्सपीरियंस है। ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा ख़राब। एनी नॉर्मल शू जैसा आप पहनते हो इस पैटर्न के शू, उसी तरीके का ये फिटिंग और फील देगा आपको पैरों पे। गाइस, अब मैं इसे कंपेयर करूँगा हश पपीज़ के जूतों से। ये हश पपीज़ के जूते 2,800 रुपये के हैं मेरे पास, पिछले 4 साल से पहने हुए। एंड पैटर्न अलग है, बट आई जस्ट वांट टू ब्रीफली टच ऑन सम ऑफ द थिंग। द क्रीजिंग आप देखोगे हश पपीज़ के जूते में तो भयंकर क्रीजिंग हुई है मेरी, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसमें भी क्रीजिंग होगी जो सारे शूज़ में होती है। तो दिस अ प्रॉब्लम विच यू हैव टू लिव विथ। इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल फिट एंड फिनिश अगर आप देखोगे तो हश पपीज़ के जूते हैं जो 4 साल से मेरे पास हैं, एंड इनका आप ये पैटर्न देख रहे हो, पैटर्न सेम है इनका पीछे वाला। ये हश पपीज़ के शू ना 4 साल से घिसे नहीं है। ये एक बार में क्यों घिस गया है मुझे पता नहीं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द सोल टू बी लाइक दिस, आई एम नॉट वेरी श्योर। अभी हश पपीज़ के आप जूते देख सकते हैं, एकदम रगेड हैं एंड रियल लेदर के बने रहते हैं। प्लस हश पपीज़ के शू गाइस मैं कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज दीज आर द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्मल शूज विच यू कैन हैव। इनका जो सोल रहता है इट हैज़ अ वेरी नेचुरल कुशन जो इसको सारे जूतों से अलग करता है। आप किसी का भी जूता ले लोगे ना, वो हश पपीज़ से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। एंड इन दिस कंपैरिजन गाइस, ये और हश पपीज़ मोटा मोटा सेम कंफर्ट दे रहे हैं, तो दैट इज गुड। देयर सोल इज ऑल्सो नाइस एंड सॉफ्ट। हश पपीज़ जैसा नहीं है बट कंफर्टेबल है। तो लेदर के एडवांटेजेस क्या होते हैं गाइस? सबसे पहले गाइस, ये लेदर जो होता है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना ऐसे स्टेन वगैरह इस पे आ जाते हैं जिससे आप पॉलिश वापस करा सकते हैं, बट ये ना डैमेज नहीं होता कभी। ये टिकता है लेदर का जूता, एंड यू कैन वेयर इट, एंड काफ़ी लगता है पुराना घिसा हुआ जूता है, बट ये ना खराब नहीं लगता। ऑन दी अदर हैंड, जो वीगन लेदर के जूते होते हैं ना, जब खराब होंगे ना, ये एज नहीं होंगे। आप एजिंग समझते हैं कि ऐसे ग्रेसफुली एज होना बोलते हैं कि थोड़े निशान आ गए, मार्क्स आ गए, बट ये डैमेज नहीं है। ये ना फट जाएगा, टूट जाएगा।
क्यों? बिकॉज वीगन लेदर गाइस, इसका जो फंडामेंटल मटेरियल होता है वो ना प्लास्टिक होता है. इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लास्टिक पॉलीमर. थोड़ी आप रिसर्च करोगे तो आप ये पढ़ पाओगे. इट्स डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, बट फंडामेंटली ये बनता वैसे ही है. ये 4,000 का जूता है जो कि 3,000 में मिल रहा है, और 3,000 का लेदर शू है. लेदर नो डाउट खराब होता है, एनिमल्स को हार्म करता है. लेदर शूज इज नॉट समथिंग विच इवन आई वुड पर्सनली रिकमेंड एनीवन टू बाय. बट क्या उसके अगेंस्ट में ये जूता 3,000 का होना चाहिए? अगर आपको वीगन लेदर की लाइफस्टाइल लोगों को अडॉप्ट करानी है, ऐसा प्राइस करो कि आदमी ट्राई करे. आप इसको प्रीमियम ब्रांड के अगेंस्ट में पिच कर रहे हो, हम लेदर से महंगे रहेंगे और हम लेदर नहीं है, नोइंग वेरी वेल कि इसको बनाने में जो खर्चा होता है वो लेदर से कम आता है. अगर मेरा दूसरा पॉइंट ये, बिकॉज दिस इज मेड ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलीमर, इसमें भी कुछ पॉलीमर जैसी प्रॉपर्टीज होंगी इन टर्म्स ऑफ ये जल्दी बायोडिग्रेड नहीं होगा अपने आप, है ना. तो ये एक चैलेंज लग रहा है मुझे. इफ यू आर अ हार्डकोर एंटी लेदर पर्सन हु वांट्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड हु वांट्स टू बाय प्रीमियम प्रोडक्ट्स, आप ये खरीद लो. 4,000 का जूता आप ले लो, मस्ती में ले लो, कोई टेंशन नहीं है. अगर आपको एंटी लेदर उतना इशू नहीं है तो आप जाके बहुत सारे लेदर जूते खरीद सकते हो. 2,500 3,000 में एक से एक जूते आते हैं. एंड अगर आप वाकई में एंटी लेदर हो बट आपको जूता खरीदना है, आई वुड सजेस्ट एक बार मार्केट में मॉल में जाके देखो. 1,500 रुपए के वीगन लेदर के, आर्टिफिशियल लेदर के बहुत जूते मिलेंगे आपको. ठीक है, तो डबल खर्चा नहीं करना पड़ेगा. आई अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ द फाउंडर्स. कॉज बहुत अच्छा है, बट ऐसी प्राइसिंग रखोगे ना गाइज तो कोई कॉज चल नहीं पाएगा ना. To the founders guys, I respect them, I respect their intent, but I don't think that they have the right proposition to sell in India market at least. ये बाहर बहुत बिकेगा ये, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस में बहुत बिकेगा ये. इंडिया में 4,000 का जूता will not cut it guys, and I think they will realize it in some time. So guys, thanks for watching. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा तो 2 बार डिसलाइक कर दो. सब्सक्राइब कर दो चैनल को अभी तक नहीं किया है, बहुत वीडियोज आ चुके हैं, बहुत आने वाले हैं. एंड टिल देन गाइज, अपना ध्यान रखिए, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.